वीडियो के नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके ऑल में क्लिक कर दीजिए। इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स। माध्यमिक या हाई मदरसा एग्ज़ामिनेशन या उससे पहले जो स्कूल में फाइनल से पहले जो टेस्ट एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ के अलग अलग पार्ट से कितना नंबर आता है, मैं इस वीडियो में आज आपको वहीं बताने वाला हूं। तो इससे आपको जो है तैयारी करने में बहुत मदद मिलेगी। तो मेरे वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, यानी अलग अलग पार्ट से कितना मार्क्स आते हैं। ये जो है आपको मैथ बुक जो है 10 क्लास का, उसके शुरू में ही कुछ पेज में आपको कुछ पेज के बाद ये आपको नज़र आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है थर्ड समेटिव, यानी जो ये थर्ड समेटिव है यानी ये टेस्ट एग्ज़ाम जो है उसका ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कितना मार्क्स सबसे आएगा। ठीक है। एक स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट भी किया था कि सर आप एक वीडियो ऐसा बनाएं जिसमें आप बताएं कि मैथ के अलग अलग चैप्टर से कितना मार्क्स आएगा, ताकि जो चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स का एग्ज़ाम में आएगा हम अच्छी तरह उसे तैयारी कर सकें। तो मैं आपको बता दूं कि अलग अलग चैप्टर से तो परफेक्ट नहीं बता सकता हूं कि कितना मार्क्स करके आएगा, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कोई चैप्टर से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है तो फिर कभी दूसरे चैप्टर से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं आपको फिर भी कुछ इस बारे में बताने की कोशिश करूंगा। फ़िलहाल जो मैं हूँ मैथ के अलग अलग पार्ट से कितना करके मार्क्स आएगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैथ का जो अलग अलग पार्ट होता है, जैसे एरिथमेटिक, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स, तो हर एक पार्ट से कितना मार्क्स एग्ज़ाम में रहता है माध्यमिक में या हाई मदरसा एग्ज़ाम में, यहाँ से आप आसानी से समझ सकते। मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, आप इसे गौर से सुने। ठीक है। तो जो एरिथमेटिक है यहाँ पे आप देखिए कॉलम अलग अलग बना हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होता है। ये वेरी शॉर्ट आंसर, यानी वेरी शॉर्ट आंसर में एक होता है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को पूरा करना, और दूसरा होता है ट्रू फॉल्स। उसके बाद शॉर्ट आंसर जो होता है ये 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो होता है। और लॉन्ग आंसर जो है ये अलग अलग वेरी करता है, यानी ये 5 मार्क्स का भी होता है, 3 मार्क्स का भी होता है, 4 मार्क्स का भी होता है, जो यहाँ पे सब डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करेंगे एरिथमेटिक से कितना मार्क्स आता है। ओके। तो एरिथमेटिक में आप देखिए यहाँ पर MCQ 1 मार्क्स का है। एरिथमेटिक से MCQ 1 रहेगा 1 मार्क्स का। फिल इन द ब्लैंक्स जो है 1 मार्क्स, ट्रू फॉल्स 1 मार्क्स, और 2 नंबर का जो है यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। ठीक है। ये जो राइट साइड में है ये क्वेश्चन की तादाद है, यानी कितना क्वेश्चन, और ये उसका मार्क्स है। ठीक है। तो एरिथमेटिक से 2 नंबर का 2 क्वेश्चन रहता है, तो टोटल ये 4 मार्क्स हो गया। ठीक है। और लॉन्ग आंसर जो है ये 1 क्वेश्चन रहता है, 5 into 1, यानी एक क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, तो ये 5 नंबर। ठीक है। तो ये टोटल एरिथमेटिक से जो मार्क्स हो गया ये हो गया 1 + 1 + 1 + 4 + 5। ये टोटल आप जोड़ कर देख ले तो ये टोटल हो जाएगा 12। ओके। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो लॉन्ग आंसर है इसका जो डिटेल से ये नीचे दिया हुआ है, ये भी मैं आपको इसके पहले ये बता लूँ, उसके बाद मैं इस बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो हमारा एरिथमेटिक में यहाँ टोटल हो रहा है 12 मार्क्स। उसके बाद आप देखिए एलजेब्रा में 1 MCQ है, वेरी शॉर्ट आंसर 1 + 1 है, एक फिल इन द ब्लैंक्स, एक ट्रू फॉल्स है, और 2 नंबर का 2 क्वेश्चन है। और लॉन्ग आंसर में 3 मार्क्स का 3 क्वेश्चन है, टोटल यहाँ पे 9 मार्क्स हो गया। ठीक है। तो ये 9 + 4 + 1 + 1 + 1 टोटल जोड़कर ये 16 मार्क्स हो गए। ठीक है। इसके बाद अब ज्योमेट्री में देखिए, ज्योमेट्री में भी इसी तरह से MCQ 1 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर में एक फिल इन द ब्लैंक्स है, एक ट्रू फॉल्स है, और 2 मार्क्स का जो है 3 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे टोटल 6 मार्क्स। उसके बाद ज्योमेट्री में 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो ये टोटल 13 मार्क्स हुए। ठीक है। तो यहाँ पे 13 + 6 + 1 + 1 + 1 ये हो गया टोटल 22 मार्क्स। ये ज्योमेट्री से है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम देखें तो MCQ 1 मार्क्स, फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क्स यानी ट्रू फॉल्स, 2 नंबर का 2 क्वेश्चन है 4 मार्क्स। उसके बाद 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, टोटल 11 मार्क्स। तो यहाँ पे 11 + 4 + 1 + 1 + 1
ये टोटल हो गया 18 मार्क्स। तो 18 नंबर जो है ये ट्रिग्नोमेट्री से है टोटल। मेंसुरेशन से जो है टोटल यहाँ पर 1 मार्क्स MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क्स, और शॉर्ट आंसर 2 क्वेश्चन है 4 मार्क्स, और लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है तो 8 मार्क्स। तो ये टोटल हो गया 8 + 4 + 1 + 1 + 1 टोटल 15 मार्क्स। ये हो गया मेंसुरेशन से। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स जो है चैप्टर 26 ये हो गया, इसमें MCQ 1 मार्क्स, फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्क्स, ट्रू फॉल 1 मार्क्स, 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन है 2 मार्क्स, और लॉन्ग क्वेश्चन में 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है 8 मार्क्स। तो ये 8 + 2 + 1 + 1 + 1 टोटल ये 13 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो ये मैथ के अलग अलग पार्ट से कितना मार्क्स का टोटल एग्जाम में रहता है माध्यमिक में या हाई मदरसा में, ये टोटल उसका डिटेल्स हो गया। ठीक है, अगर आप इसे टोटल जोड़ेंगे तो टोटल जोड़कर ये होगा 96। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि टोटल जो एग्ज़ाम होता है टोटल मार्क्स फुल मार्क्स वो 90 होता है। तो यहाँ पे 96 किस तरह से होगी अगर हम इसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन ज़्यादा भी दिया हुआ रहता है, और वहाँ से हमें कहा जाता है कि इनमें से 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, तो इस वजह से ये 96 है। मतलब जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ किस तरह से 96 हो रहा है, यहाँ पर जो है शॉर्ट आंसर जो है ये टोटल अगर सभी से जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ पे 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। 12 शॉर्ट क्वेश्चन में से हमें 10 करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 मार्क्स होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे उस चैप्टर के हिसाब से, उस पार्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पे टोटल किया है। यानी जैसे अरिथमेटिक में टोटल 12 मार्क्स है, तो उसमें से हो सकता है आप चाहे तो उसमें से क्वेश्चन को एग्ज़ाम में छोड़ भी सकते हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। तो फिलहाल जो है मैं टोटल मार्क्स मैंने बताया कि 12 मार्क्स टोटल है, इसमें से कम बेसी आप कर सकते हैं एग्ज़ाम में। अगर आपको अरिथमेटिक पसंद आता है, क्वेश्चन ईजी लगता है, तो आप उसे अटैम्प्ट करेंगे, वरना कोई दूसरा ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री या किसी और जगह से अटैम्प्ट करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो 20 मार्क्स होगा। मैंने 12 क्वेश्चन के हिसाब से टोटल नंबर ऐड किया है, तो यहाँ पे 12 दूनी 24 होता है, तो यहाँ पे 4 मार्क्स एक्स्ट्रा हुए। और यहाँ पर जो ट्रू फॉल्स में 6 क्वेश्चन रहता है उसमें से 5 करना पड़ता है, तो यहाँ पर 1 मार्क्स एक्स्ट्रा हो रहा है। यानी आपको करना पड़ेगा 6 में से 5, लेकिन मैंने यहाँ पे 6 का नंबर हिसाब से जोड़ा है, और यहाँ पर भी 6 में से 5 करना है, तो यहाँ पर 1 नंबर एक्स्ट्रा, यहाँ भी 1 नंबर एक्स्ट्रा, और यहाँ पे 4 नंबर एक्स्ट्रा, तो टोटल हो गया 6 नंबर एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये इसका टोटल है। ठीक है, आप देखेंगे MCQ टोटल 6 मार्क्स होता है। फिल इन द ब्लैंक्स 6 क्वेश्चन में से आपको 5 करना होता है, 5 आउट ऑफ 6, तो 6 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, हमें 5 क्वेश्चन करना पड़ता है, तो यहाँ पे 5 मार्क्स। इसी तरह ट्रू फॉल्स भी 6 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है एग्जाम में, हमें 5 करना पड़ता है, तो यहाँ भी 5 मार्क्स। और 2 नंबर का शॉर्ट आंसर जो है ये टोटल 12 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, हमें करना पड़ता है 10, तो 10 दूना 20 मार्क्स ये हो गया। तो ठीक है, 6 + 5 6 + 5 + 5 + 20 ये टोटल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36 मार्क्स। और लॉन्ग आंसर जो है ये टोटल 54 मार्क्स का है, तो 54 और 36 को जोड़ेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 90 मार्क्स। ओके, तो ये है टोटल इसके बारे में, अलग अलग पार्ट के बारे में। यहाँ पे जो लॉन्ग आंसर है यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, तो लॉन्ग आंसर में अलग अलग पार्ट से किस तरह से आता है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और मैंने चैप्टर भी यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, ढूंढने में आसानी हो। और ये किताब में नहीं है, मैंने लिख दिया आपके आसानी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आती है एरिथमेटिक में। एरिथमेटिक में आप यहाँ पे देख ले 5 नंबर का एक क्वेश्चन हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो एरिथमेटिक में कौन कौन सा चैप्टर होता है? एरिथमेटिक में ये है सिंपल इंटरेस्ट, ये चैप्टर 2 है। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, ये चैप्टर 6 है। और पार्टनरशिप बिजनेस, ये हो गया चैप्टर नंबर 14। ये 3 चैप्टर एरिथमेटिक में शामिल है। ठीक है, इन तीनों चैप्टर में से हमें एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, और उनमें से हमें एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ता है, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उस एक क्वेश्चन में हमें 5 मार्क्स मिलेगा, 5 × 1 टोटल 5 मार्क्स। तो ये आपको समझ में आया होगा कि इस तरह से अरिथमेटिक में 2 क्वेश्चन में से हमें एक अटेम्प्ट करना, 5 मार्क्स मिलेगा। अब जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो 2 क्वेश्चन इन तीनों चैप्टर में से कहाँ से आते हैं, ये एक क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं, जो अक्सर इसमें से अगर आप देखेंगे, मैं आपको ये एक एग्ज़ाम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स भी बता रहा हूं कि मैंने जितना भी क्वेश्चन देखा है, माध्यमिक हो या हाई मदरसा हो, उसमें मैंने एक चीज़ ये देखा कि अक्सर जो है पार्टनरशिप बिजनेस से एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है,
और इन दोनों चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और उसके साथ यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, इन दोनों चैप्टर में से मिलाकर एक क्वेश्चन या तो इस चैप्टर से या तो इस चैप्टर से रहता है अक्सर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि इन दोनों चैप्टर से ही, चैप्टर 2 और चैप्टर 6 से ही 2 क्वेश्चन रहता है, एक करना पड़ता है। कभी कभी पार्टनरशिप बिजनेस से क्वेश्चन नहीं भी दिया जाता है, लेकिन आप मान कर चले कि पार्टनरशिप बिजनेस से अक्सर एक क्वेश्चन रहता ही है और एक क्वेश्चन इन दोनों में से किसी एक चैप्टर से रहता है। तो अगर आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि पार्टनरशिप बिजनेस को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, उसके एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, एप्लीकेशन में जितने क्वेश्चन उसको सॉल्व करें, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर एक क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस सभी करना है, क्योंकि इन बाकी अगर इन दोनों को आप छोड़ेंगे तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन फिर आता है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो आपको ज़रूर प्रैक्टिस ही करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये था हमारा एरिथमेटिक का लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं हम एलजेब्रा की तरफ। एलजेब्रा में जो है यहाँ पे टोटल 4 चैप्टर है। चैप्टर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, चैप्टर 1 वेरिएशन, चैप्टर 13 क्वाड्रेटिक सेट, चैप्टर 9 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, चैप्टर 5। तो ये 4 चैप्टर एलजेब्रा में शामिल है। एलजेब्रा से जो है हमारा टोटल लॉन्ग क्वेश्चन 9 मार्क्स का है। 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है। तो ये 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन किस तरह से आते हैं यहाँ पे आप देखें। एक क्वेश्चन तो परफेक्ट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पहला चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन परफेक्ट रहता ही है। 2 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ता है, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन। ठीक है, और जो एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करेंगे उसमें 3 मार्क्स मिलेंगे, 3 × 1 3 मार्क्स। ठीक है, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर से ही मिलेगा, यानी फर्स्ट चैप्टर से ही मिलेगा। अब उसमें कौन से, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसमें 1.1 है, 1.2 है, 1.3, 1.4, 1.5 तक है। उसमें से अब किस चैप्टर से अक्सर आता है क्वेश्चन, तो ये आप है, मैंने पहले चैप्टर पर जो वीडियो बनाए हैं, पहले चैप्टर को सॉल्व किया है, तो आप उसमें अगर जाएंगे तो मैंने उसमें इस बारे में बता दिया है, आप मेरे वीडियोस को देख लें। ठीक है, इसके बाद आते हैं दूसरा जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन एलजेब्रा से। ये वेरिएशन और क्वाड्रेटिक सेट, इन दोनों में से 2 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, उसमें से हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। एक क्वेश्चन वेरिएशन से रहता है और एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक सेट से रहता है। तो इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन रहता है और उनमें से हमें एक क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, 3 × 1 मार्क्स, यानी 3 मार्क्स। ठीक है, तो आप चाहे तो वेरिएशन वाला चैप्टर अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ले, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर, क्वाड्रेटिक सेट वाला चैप्टर अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ले, तो आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद आप देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये चैप्टर 5 है। इसमें से 2 क्वेश्चन रहता है और उसमें से एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। अक्सर हम इसमें देखेंगे आप के मेथड होता है या फिर जो प्रूव करने वाला होता है वो अक्सर एग्ज़ाम में आता है। तो 2 क्वेश्चन रहता है, उसमें से आप एक सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जब मैं अलग अलग चैप्टर का वीडियोस बनाऊंगा तो वहाँ पर भी मैं इस चीज़ के बारे में बता दूंगा कि आप इस चैप्टर में कौन कौन सा पार्ट आप करेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन श्योर या आसानी के साथ मिल सके। ओके, इसके बाद हम आते हैं ज्योमेट्री की तरफ। तो हमारा ये जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में टोटल लॉन्ग क्वेश्चन 13 मार्क्स का है। ठीक है, 2 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर से आप देखें कि ज्योमेट्री में सबसे पहले तो है एक थ्योरम रहता है, 1 आउट ऑफ 2 थ्योरम्स। 2 थ्योरम दिए हुए होते हैं एग्ज़ाम में, और हमें एक थ्योरम को प्रूव करना होता है। उसमें हमें 5 मार्क्स मिलते हैं, 5 × 1 यानी 5 मार्क्स। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है, ये कौन सा थ्योरम आता है, कौन कौन से चैप्टर से, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया चैप्टर 3, चैप्टर 7, चैप्टर 10, 15, 18 और 20। इन 1 2 3 4 5 6 इन 6 चैप्टर में से टोटल सिलेबस में 12 थ्योरम्स है, और मैंने वीडियोस में 12 थ्योरम्स ही बना दिए हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल में वीडियोस को आप देख सकते हैं। उन 12 थ्योरम्स में से ही 2 थ्योरम एग्जाम में दिए जाते हैं और एक थ्योरम को हमें प्रूव करना होता है। इसमें हमें 5 मार्क्स मिलता है। तो ये 5 मार्क्स हो गया थ्योरम का। ओके, इसके बाद जो होता है एक क्वेश्चन जो होता है वो एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम का होता है, यानी उसी थ्योरम में से एक्स्ट्रा थ्योरम जो होते हैं जो एप्लीकेशन में दिए हुए रहते हैं, उनमें से 2 क्वेश्चन होता है, और उन 2 में से हमें एक थ्योरम को प्रूव करना होता है। उसमें हमें 3 मार्क्स मिलते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 मार्क्स। तो ये 3 मार्क्स हमें मिलते हैं, वो एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम है। कई लोग इसको राइडर भी कहते हैं।
तो ये एक्स्ट्रा थ्योरम, इस बारे में भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से एक्स्ट्रा थ्योरम या एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम आप करें कि आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मिल सके। ओके, तो ये 3 मार्क्स का हो गया जो यहाँ पे 3 मार्क्स है। ओके, उसके बाद जो एक होता है ज्योमेट्री से कंस्ट्रक्शन आता है। कंस्ट्रक्शन जो होता है ये चैप्टर 11 है जिसमें सरकम सर्कल और इन सर्कल होता है। चैप्टर 17 है, तो ये चैप्टर 17 जो ये टेंजन बनाने वाला था, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, बगल में ही है नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे देखिए चैप्टर 17 जो है, यहाँ पे चैप्टर 17 जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल है। ओके, इसी तरह से अब बाकी भी देख सकते हैं। और चैप्टर 21 जो है ये मीन प्रोपोर्शनल और ज्योमेट्रिक स्क्वायर रूट निकालने वाला होता है। तो ये 3 चैप्टर कंस्ट्रक्शन के हैं। इन तीनों चैप्टर में से ही 2 कंस्ट्रक्शन एग्ज़ाम में दिए हुए होते हैं। क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होते हैं, एक हमें बनाना पड़ता है कंस्ट्रक्शन, एक बनाएंगे तो उसमें हमें 5 मार्क्स मिलेंगे, तो ये 5 मार्क्स हो गए। तो ज्योमेट्री में टोटल लॉन्ग क्वेश्चन जो है 5 + 5 + 3 13 मार्क्स का टोटल लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ओके, इसके बाद हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री में कुल यहाँ पे आप देखिए 4 चैप्टर हैं। चैप्टर 20 है, 23, 24 और 25 है। ठीक है, अब पीछे में जो है नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं कौन कौन सा चैप्टर है, ये सभी चैप्टर हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जो है, ट्रिग्नोमेट्री में टोटल जो है यहाँ पर हमें लॉन्ग क्वेश्चन 11 मार्क्स का है। 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कौन कौन सा है यहाँ पे आप देख लें। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कि इन तीनों चैप्टर जो यानी पहले 3 जो चैप्टर है, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, चैप्टर 20, चैप्टर 23 और 24, ये वाला चैप्टर, इन तीनों चैप्टर में से हमें 3 क्वेश्चन रहते हैं और हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो आमतौर पे 3 क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं कि पहला चैप्टर से ये जो चैप्टर 20 यहाँ से एक क्वेश्चन, चैप्टर 23 से एक क्वेश्चन और चैप्टर 24 से एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ये जो पहला चैप्टर 20 इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इन 2 चैप्टर से ही, और इसमें भी पार्ट है अलग अलग, तो उन्हीं में से इन 2 चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से हमें 2 क्वेश्चन बनाना होता है। 2 क्वेश्चन बनाएंगे तो हर क्वेश्चन हमें 3 मार्क्स मिलेंगे, तो 3 × 2 6 मार्क्स हो गए। ठीक है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में जो होता है एक चैप्टर जो है चैप्टर 25 जो लास्ट चैप्टर से पहले है, हाइट एंड डिस्टेंस, ये वाला चैप्टर, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का एग्ज़ाम में रहता है। 2 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, एक हमें सॉल्व करना होता है, एक सॉल्व करेंगे 5 मार्क्स मिलेंगे, तो ये 5 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से 6 मार्क्स और 5 मार्क्स टोटल ट्रिग्नोमेट्री से लॉन्ग क्वेश्चन जो है 11 मार्क्स हो गए। ठीक है, इसके बाद मेंसुरेशन पे आते हैं। मेंसुरेशन यानी यहाँ पे आप देखें चैप्टर 4, चैप्टर 8, चैप्टर 12 और चैप्टर 16 है। क्यूबॉइड है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है और स्फेयर, राइट सर्कुलर कोन, और ये चैप्टर 19 है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिफरेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो इन 5 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में होते हैं और हमें सॉल्व करना होता है 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो 4 × 2 8 मार्क्स यहाँ से हमें मिलेंगे। आमतौर पे यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ, यानी जो ये पहले 1, 2, 3, 4, ये पहले जो 4 चैप्टर हैं, इन 4 चैप्टर से ही अक्सर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो लास्ट वाला चैप्टर होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं होता है, इन कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 हमारा मेन चैप्टर है, और इसमें से भी अगर आप देखेंगे तो सजेशन के तौर पर मैं कहूँगा स्फेयर और राइट सर्कुलर कोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। तो इसमें से हमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें 2 सॉल्व करना होता है, 2 सॉल्व करेंगे, हर एक में 4 नंबर मिलेगा, तो 8 मार्क्स। ये हो गया मेंसुरेशन का लॉन्ग आंसर। ओके, उसके बाद लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन। उसके बाद हम आखिर में आते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे आप देख लें, स्टैटिस्टिक्स जो होता है ये आखिरी चैप्टर है, 26, चैप्टर नंबर 26। इसमें टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे 4 + 4 8 मार्क्स का है। यहाँ पे देखिए स्टैटिस्टिक्स जो है ये बहुत ही इजी चैप्टर होता है, अगर कमज़ोर स्टूडेंट भी इस चैप्टर को प्रैक्टिस करे तो बहुत आसानी से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पे टेबल होते हैं, टेबल से ही हमें सॉल्व करना होता है एक फार्मूला लगाकर। स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, औजाइब और मोड होता है। यहाँ से हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं और हमें सॉल्व करना होता है 2 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में हमें 4 मार्क्स मिलते हैं, टोटल 8 मार्क्स। ओके, तो ये हो गया स्टैटिस्टिक्स यानी चैप्टर 26 का लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन। ओके, तो आपको समझ में आएगा स्टूडेंट के टोटल किस तरह से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है। आप चाहे तो इस पेज का आप
स्क्रीनशॉट ले ले वीडियो में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको समझने में आसानी हो, और फिर एक नीचे वाले पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको तैयारी करने में, प्रिपरेशन करने में आसानी हो सके। ओके, ये आप ले सकते हैं यहाँ से, तो आपको बहुत ही इजी होगा। अब रहा कि अलग अलग चैप्टर से कितना मार्क्स पूछा जाता है, कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि किसी चैप्टर से इस साल क्वेश्चन आया तो उस चैप्टर से हो सकता है अगले साल वो क्वेश्चन ना भी पूछा जाए। ये लेकिन आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन में होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में इधर उधर होता है, लेकिन आमतौर पे जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन तो उन्हीं चैप्टर से और उसी पार्ट से पूछा जाता है। हो सकता है चैप्टर चेंज हो लेकिन वो पार्ट चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे हो सकता है कि यहाँ पे मेंसुरेशन है, इस साल कीवर्ड 3 क्वेश्चन आना है तो कीवर्ड से नहीं आया, इन तीनों से आ गया। कभी ऐसा हुआ कि इन तीनों से क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट चैप्टर 4, चैप्टर 12, चैप्टर 16 से आ गया, चैप्टर 8 से नहीं आया, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, मैं एक वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगा जिसमें मैं कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए भी एक वीडियो बनाऊँगा कि किस तरह से वो ईजी तरीके से पास कर सकते हैं, किस तरह से पास मार्क्स उठा सकते हैं फाइनल माध्यमिक एग्ज़ाम में या हाई मदरसा एग्ज़ाम में। ओके, अच्छा, इसके बाद ये तो मैंने फाइनल एग्ज़ाम के लिए बताया, जो टेस्ट एग्ज़ाम होता है या माध्यमिक या हाई मदरसा एग्जामिनेशन। एक जो है इससे पहले होता है फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट होता है। तो उसमें हम किस तरह से ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है कि कौन कौन से चैप्टर से आते हैं, तो मैंने जो यहाँ पे जो तरीका समझाया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप खुद ही इससे पहले वाले पेज में देखेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कौन कौन से पार्ट से कितना मार्क्स का फर्स्ट यूनिट टेस्ट और सेकेंड यूनिट टेस्ट में आएगा। अगर नहीं तो मैं उस बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दूसरे दोस्तों के साथ। इसके बाद स्टूडेंट्स, मैं एक क्वेश्चन लेकर आपको टोटल ये जो लॉन्ग आंसर वाला जो है और शॉर्ट आंसर वाला, ये टोटल चीज़ मैं आपको एक क्वेश्चन से समझा दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो है मैंने माध्यमिक का एक क्वेश्चन मेरे पास है, 2017 वाला क्वेश्चन ही मेरे पास था। माध्यमिक हो या हाई मदरसा एग्ज़ाम हो, एक ही तरह का पैटर्न रहता है क्वेश्चन का। तो यहाँ पर जो है मेरे पास माध्यमिक का क्वेश्चन, मैं इसे आपको ये चीज़ समझा दे रहा हूँ। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हम जाते हैं, इंग्लिश वाला पार्ट हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, ये देखिए इंग्लिश वर्सन यहाँ पे है। ठीक है, तो इंग्लिश वर्सन में जैसा कि है हम यहाँ पे देखें कि सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये होता है MCQ। MCQ यहाँ पे हमने देखा भी था कि MCQ टोटल 6 क्वेश्चन रहता है, तो यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन MCQ रहता है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट होता है। तो ये देखिए आप यहाँ से 1 into 6 है, 6 क्वेश्चन है, MCQ वाला है। इसके पीछे भी है यहाँ पे आप देख लें, टोटल ये 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन MCQ का है। उसके बाद जो होता है वेरी शॉर्ट आंसर में से फिल इन द ब्लैंक्स होता है। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 2 होता है। 6 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, हमें 5 करना होता है, एनी 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1, 2 और इस तरफ देखिए आप, ये 6 तक क्वेश्चन है, हमें 5 अटेम्प्ट करना होता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू फॉल्स होता है। इसमें भी 6 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं और हमें कोई 5 करना होता है। देखिए यहाँ पर भी आप, यहाँ पर 5 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन पीछे में होगा। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो 6 में से हमें 5 अटेम्प्ट करना है, ट्रू फॉल्स। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये एरिथमेटिक का ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 ये शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट आंसर यानी 2 नंबर का है, तो 2 नंबर का टोटल 12 क्वेश्चन होता है, हमें 10 अटेम्प्ट करना होगा, तो 2 into 10 टोटल 20 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ये टोटल 12 क्वेश्चन, यहाँ पर तक आप देखें, यहाँ पे आप देखें टोटल लास्ट में देखिए यहाँ 12 क्वेश्चन तक है। 12 में से हमें 10 अटेम्प्ट करना। अब ये कहाँ से क्वेश्चन है, तो वो मैंने बताया था, एरिथमेटिक से कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन एलजेब्रा से, कुछ मेंसुरेशन से, कुछ ज्योमेट्री से है टोटल। तो 12 में से हमें यहाँ 10 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से लॉन्ग आंसर स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो ये एरिथमेटिक का है, मैंने एरिथमेटिक में बताया था 2 क्वेश्चन होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का और उसके बाद पार्टनरशिप बिजनेस, यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ, कंपाउंड इंटरेस्ट। इनमें से 2 क्वेश्चन होते हैं, एक सॉल्व करेंगे तो 5 मार्क्स होगा। ठीक है, आंसर एनी 1 क्वेश्चन, ये एरिथमेटिक वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 2 क्वेश्चन होते हैं, एक सॉल्व करेंगे 3 मार्क्स।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है ये एक क्वेश्चन होता है सर्ड से, क्वाड्रेटिक सर्ड, और एक क्वेश्चन वेरिएशन से होता है। दो क्वेश्चन होता है, एक सॉल्व करेंगे 3 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद इधर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है ये रेशियो और प्रोपोर्शन से होता है। रेशियो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है और इसे हम सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन को, आंसर एनी वन, तो 3 मार्क्स मिलेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है ये होता है थ्योरम। जो 12 थ्योरम है उसमें से 2 थ्योरम है यहाँ पे, और 2 थ्योरम में से एक थ्योरम हमें सॉल्व करना होगा, प्रूव करना होगा, 5 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो होता है ये एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम होता है, यानी एक्स्ट्रा थ्योरम या राइडर बोल ले। तो इसमें से 2 क्वेश्चन होता है, एक सॉल्व करेंगे 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखें नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो होता है ये कंस्ट्रक्शन होता है। 2 कंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है, एक बनाएंगे 5 मार्क्स मिलेगा। ओके, उसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो होता है ये होता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था कि 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन में से 2 यानी 2 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, 2 × 3 6 मार्क्स मिलेंगे। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का है। इसके बाद फिर ये क्वेश्चन नंबर 13, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है। जो आखिरी चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का 25, चैप्टर नंबर 25, हाइट एंड डिस्टेंस का 2 क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस है, इसमें एक सॉल्व करेंगे 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो होता है ये मेंसुरेशन का होता है। मेंसुरेशन में से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 सॉल्व करना पड़ता है, 2 सॉल्व करेंगे, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 4 × 2 8 मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो होता है ये आखिरी चैप्टर नंबर 26 जो है स्टैटिस्टिक्स है, मीन मीडियन मोड वाला है ये चैप्टर। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, 1 2 3, और हमें सॉल्व करना पड़ता है 2 क्वेश्चन, 2 सॉल्व करेंगे, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, यहाँ पे 8 मार्क्स टोटल। ठीक है, तो आमतौर पे यहाँ से एक क्वेश्चन मीन का होता है, एक मीडियन का, एक मोड का होता है। कभी कभी मीडियन वाला क्वेश्चन नहीं होता तो उसमें से ओजाइब का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखें साइटलेस कैंडिडेट, यानी जिनके बिनाई जो उतना देख नहीं सकते उनके लिए अलग क्वेश्चन होता है, अल्टरनेटिव क्वेश्चन। कुछ एक्सटर्नल कैंडिडेट होते हैं जो बाहर से एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए 90 नंबर का नहीं बल्कि 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, तो वो ये सब सॉल्व करते हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, यानी जो स्कूल से पढ़ रहे हैं, डेली स्कूल जाते हैं, क्लास करते हैं, जो रेगुलर शुरू से पढ़ते हुए आए स्कूल में, उन्हें ये सब सॉल्व करना नहीं पड़ता, उनके लिए 90 मार्क्स का एग्जाम होता है। ओके, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा क्वेश्चन पैटर्न किस तरह से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हाई मदरसा का भी इसी तरह का पैटर्न है, सेम है। ओके, थैंक यू।